जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपको पढ़ाऊंगा ट्रेन चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तब रेलगाड़ी की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए सीखते हैं आज का टॉपिक। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका कोई चीज़ स्किप ना हो, और अगर आप पूरा देखते हैं तो आज का टॉपिक कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए सीखते हैं सवाल को। तो पहला प्रश्न है, एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई होगी। जी हाँ, पुल की लंबाई ज्ञात करना है। तो पुल की लंबाई सर अगर आपको ज्ञात करना हो तो क्या होता है, अगर हम बेसिक फार्मूला अगर आप बताएं तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ध्यान दीजिएगा सर, चाल गुणे समय। अब दूरी की जगह हम यहाँ पर हमें दिया है लंबाई रेलगाड़ी की, तो इसलिए लंबाई बराबर चाल गुणे समय। कैसे फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव होता है वही समझना है। अब देखिए रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रही, मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म है, इसको पार करना है, तो इसकी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसलिए लंबाई की जगह हम क्या रखेंगे कि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर चाल गुणे समय। पहली सवाल है, बिना कोई जल्दबाजी के हम समझते हैं। हमें करना है दूरी की जगह अब ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई बराबर चाल गुणे समय। हमारा इस तरह का फार्मूला बन जाता है। अब यहाँ पर सर दिया क्या है, किसकी लंबाई, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन की लंबाई दिया है 130, प्लस निकालना क्या है तो पुल की लंबाई। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिए, ये ध्यान दीजिए, चाहे पुल हो और चाहे प्लेटफॉर्म हो बात एक ही है। जी हाँ, दोनों तरह चाहे प्लेटफॉर्म हो चाहे पुल हो, दोनों शब्द में कोई अंतर नहीं है। बस आपको प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म लिखना है, पुल है तो पुल लिखना है। तो यहाँ पर पुल निकालना है तो पुल की लंबाई, यहाँ पर पुल की लंबाई रख लेते हैं। जी हाँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? जी हाँ सर, समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चाल देखिए कितना दिया है, 90 किलोमीटर। रेलगाड़ी की चाल कितनी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर हमारा मीटर पर सेकंड में, यानी कि मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा। तो 5/18 से गुणा कर लेते हैं। समय देखिए, अब समय रखना है तो समय सर कितना है, 21। तो चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 और 25 और 25 गुणे 21 करेंगे तो 130 प्लस पुल की लंबाई बराबर, यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 21, 5 गुणे 5 गुणे 21 कितना आएगा सर, 525 आएगा। तो गुणा कर लीजिए सर, 525 आएगा। पुल की लंबाई आपको निकालना है तो पुल की लंबाई बराबर 525 माइनस 130 कितना आएगा, 5 में से 0 गए 5 और 2 में से 3 नहीं घटेगा, एक उधार लेंगे, 12, 12 में से 3 गए 9, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 गए 3, यानी कि 395 मीटर। अब देखिए विकल्प हमारा कौन सा सही है, विकल्प हमारा बी नंबर सही है। देखिए पहली सवाल थी, बहुत ही हमने विस्तार पूर्वक समझा, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझा है और कोई भी जल्दबाजी नहीं की है और ना ही सवाल में कोई गड़बड़ी है, और बहुत ही बेसिक फार्मूला। ट्रेन की लंबाई या प्लेटफॉर्म या हो पुल हो की लंबाई दोनों का योग बराबर चाल गुणे समय। इस पर हम रखेंगे, तुरंत फटाक से हम पुल की लंबाई निकाल लेते हैं। तो चलिए जिन परीक्षार्थियों को कम समझ में आए दूसरे प्रश्न में सीख लेते हैं। प्रश्न दूसरा है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर है तो 87 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। जी हाँ, अगर इस तरह का सवाल हो तो फिर से वही चीज़ आपको निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। जी हाँ, बिल्कुल इसी पे रख देना है फार्मूले पे।
तो यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों दिया है, तो दोनों लिख लेते हैं। चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ आंसर सेकंड में आ रहा है तो इसको भी सेकंड में बना लीजिए 5/18 से गुणा करके। और समय ही निकालना है आपको, जी हाँ समय आपको ज्ञात करना है, कर लीजिए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आप 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18 और 6 धामा 60, और इसको भी जोड़ लेते हैं। 7 3 10 के 0 हासिल लाइन 1 और 8 7 15 1 16। अब बराबर के इस तरफ आएगा तो 3 का गुणा अंश में होगा और ये 10 50 50 नीचे आ जाएगा। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। अब सही है, जी हाँ, 0 से 0 कट गया, 16 3 48। 48 में आप 5 से भाग देंगे, 48 में अगर आप 5 से भाग देंगे तो 9 सही 3/5 आएगा। कितना आएगा 5 9 45 और आपका आएगा 3/5। और 3/5 का मतलब क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे सेकंड दशमलव में दिया है, सही बटे में नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है 9 दशमलव, अगर आप दशमलव आगे 0 बढ़ाएंगे 5 6 30 यानी 9.6। देखिए विकल्प अब मिला, जी हाँ विकल्प मिल गया। ये देखिए विकल्प आपका ए नंबर सही है। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने स्क्रीन पर है तीसरा प्रश्न। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी जब एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपका छूट जाता है या गलती हो जाती है या नहीं आता है, तो बहुत ही बेसिक तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। ऐसे ही समझाते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। तो ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आप अर्थमेटिक के सारे सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे और उसके बाद भी एडवांस भी पढ़ाई जाएगी आपको। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में पार कर सकती है। अब देखिए लंबाई बराबर क्या होता है, वही फिर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो लंबाई किसकी निकालनी है? पुल की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई कितना दिया 130, तो यानी कि ट्रेन की लंबाई तो दे दिया है लेकिन पुल की लंबाई ज्ञात करनी, क्योंकि लंबाई में आप जान चुके हैं कि दो चीज़ों की लंबाई जुड़ी होती है, एक तो ट्रेन की या तो एक पुल की। और पुल हो या प्लेटफॉर्म, दोनों की जगह हम पुल या प्लेटफॉर्म कुछ भी, अब प्रश्न में पुल है तो पुल रखेंगे, प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म रखेंगे। चाल कितना सर दिया है 45। अब देखिए विकल्प हमारा मीटर में है तो इसे बना लीजिए 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में। समय सर कितना दिया है 30 सेकंड। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। काट दीजिए, 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30, यहाँ पर 3 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो आएगा आपका 15, जी हाँ, फिर 130। अब देखिए प्लस पुल है और अब इधर बराबर की इस तरफ कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। 15 का गुणा 5 में होगा 75 आ जाएगा, नहीं तो आप 25 कर लीजिए और 25 के गुणा 15 में कर लीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा सर 375 आ जाएगा। तो फिर पुल की लंबाई, अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि इसको डिफरेंस करना होगा, तो आप डिफरेंस कर लीजिए, कितना आएगा 245 आएगा। देखिए विकल्प आपका कोई मिला, जी हाँ विकल्प आपका सी नंबर सही है। उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों को यहाँ तक बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा और आशा है कि आपको आगे भी हम समझाने में सक्षम रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तदनुसार वह 180 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो समय पूछ रहा है, फिर से वही चीज़ है, आपको 270 मीटर लंबाई बराबर चाल गुणे समय, यानी 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और पुल कितना है 180 मीटर और चाल कितना दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 36 और यहाँ सेकंड में दिया है समय, तो आप 5/18 मीटर पर सेकंड बना लीजिए। समय निकालना है तो आप समय रख लीजिए यहीं पे, 18 दूनी 36, 2 पंचे 10 और यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए। 0 8 7 15 5 हासिल लाइन 1 2 1 3 1 4, यहाँ पर 10 हो गया और समय कितने गुना है 10 गुना, तो आपका 10 इसके नीचे आ जाएगा, जी हाँ, क्योंकि इसके साथ गुणा है। जोड़ घटाना में होता तो इधर प्लस माइनस में आ जाता, पर यहाँ पर फिर 0 से 0 कट गया सर, आपका उत्तर कितना आ गया 45। देखिए विकल्प आपका बी नंबर मिल गया।
देखिए बिल्कुल एक लाइन की सवाल है, बस समझने की बात है और आप सीख गए हैं सवाल। अब आज की आखिरी सवाल आपको हमसे पहले लगा के कमेंट करके बताना है कि कितने सेकंड में आप इसे लगा ले रहे हैं। तो चलिए, पहला विकल्प 420 मीटर है, दूसरा 500 मीटर और तीसरा 300 मीटर और चौथा विकल्प 250 मीटर है। देखिए आपका कौन सा उत्तर आता है। तो चलिए सॉल्व कर लीजिए हमसे पहले, और हम आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रश्न है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। जी हाँ, रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, प्लेटफॉर्म की निकालना है। तो रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, प्लेटफॉर्म का निकालना है। ये पा है आपका प्लेटफॉर्म। दोनों लंबाई जुड़ जाती हैं क्योंकि एक दूसरे के सापेक्ष लंबाइयाँ पार करने में जुड़ती हैं। जैसे कल देखिए चाल, हम सवाल बता रहे थे, चाल पर आधारित थी। तो चाल में क्या होता था, जब दोनों वस्तु गतिशील रहती थी, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालों का डिफरेंस, और विपरीत दिशा में आ रही हैं तो योग होता था। यहाँ पर पार करने में चाहे जिस दिशा से आएंगी, दोनों की लंबाइयाँ जुड़ेंगी। अब देखिए चाल कितना असर दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर मीटर में दिया है। तो यानी कि चाल को फिर से 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड बनाना होगा। और आपका निकालना क्या है सर, प्लेटफॉर्म की लंबाई, और समय कितना दिया है यहाँ पर 30 सेकंड। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30, और 3 से काटेंगे तो ये आपका आएगा 20। ठीक है, और ये कितना आएगा, 20 पंचे 100 और 100 पंचे 500, और इधर 200 प्लस प्लेटफॉर्म आपका बचा है, प्लेटफॉर्म बचा है। तो प्लेटफॉर्म का लंबाई जो आप निकालेंगे तो कितना आएगा, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई आप निकालेंगे 500, और इधर से 200 आएगा, इधर दाएं तरफ डिफरेंस हो जाएगा। तो प्लेट जो फॉर्म है आपका, प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो डिफरेंस हो जाएगी। कितना आएगा सर, 300 आएगा। देखिए विकल्प कोई मिल रहा है। जी हाँ, विकल्प आपका सी नंबर मिल रहा है। उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों को अब तक के सारे प्रश्न बहुत ही अच्छा समझ में आए होंगे। और जो परीक्षार्थी हमारे चैनल पे आज नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं आपके चैनल पर। आप वहां से जाके सारे टॉपिकों को अच्छे से देख लें, और क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे तो जब आप चाल समय देखेंगे उसके बाद रेलगाड़ी, तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा आपको। तो चलिए वीडियो को यहीं ओवर किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।